ये मोदी सरकार का जो है बहुत बेस्ट फैसला है। देखिए, इसमें ये नहीं कि इमीडिएट ये एक्शन ले रहे हैं, इन्होंने 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। इससे भ्रष्टाचार पे बहुत ज़्यादा रोक लगेगी, क्योंकि पहले भी जो नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे आपके सामने काफ़ी खुलासे हुए थे, काफ़ी भ्रष्टाचार के बारे में भी सोचा गया है। तभी हमें जो टाइम दिया गया है वो 30 सितंबर तक का दिया गया है, ताकि हम वाइसली उसको जो है अपना जहाँ हमने इन्वेस्ट करना है, विड्रॉल करना, कर सकते हैं। मेरा नाम नेहा शर्मा है और 2000 का नोट जो अब बैन किया है गवर्नमेंट में, उसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा फैसला है। और गवर्नमेंट में अभी 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। जिनके पास भी घर में हैं तो आप उनको 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकते हैं। बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, फैसला तो बहुत अच्छा है ये। इससे क्या होगा, थोड़ा और डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा और बड़े बड़े नोटों को जिन्होंने लोगों ने अपने तिजोरियों में कैद कर लिया है, अब वो बाहर आएंगे, मार्केट में दोबारा फ्लोट होंगे एक तरह से। देखिए, अब से एज अ लीगल टेंडर तो उन्होंने रखा हुआ है कि आप सेल परचेज कर सकते हैं या फिर आप बैंक में जमा करा सकते हैं। रही बात खर्चे की, खर्चा देखिए सरकार करती है, जो उनके पास टैक्स आता है उसका पैसा जमा होता है, उसी से खर्चा करती है। अब जब 2000 के नोटों के ऊपर ये पाबंदियां लगाई गई हैं, इसमें क्या होगा, एक तो पहली बात कि बैंक में जमा होएगी, ठीक है। दूसरी बात, इससे आप सेल परचेज अभी भी कर सकते हैं एज अ लीगल टेंडर। अब जब सेल परचेज होएगी तो जो पक्के बिल होंगे, जो जीएसटी वाला बिल होएगा जिससे टैक्स कटेगा, वो बिल कटेगा। इससे क्या है, टैक्स मिलेगा सरकार को। और जो नोट जो सेल परचेज में नहीं आएगा, बैंक में जमा होएगा, उसके ऊपर वो प्योर वाइट दिखाया जाएगा और उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। इससे क्या होगा, सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। कि नहीं तो 2000 का नोट तो केवल कागज बन कर रह जाएगा अगर लोग उसे बैंक में या फिर सेल परचेज नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली सरकार के पास टैक्स ज़्यादा आएगा और आराम से पैसे भी सरकार के पास होंगे, तो भरपाई पूरी हो जाएगी उससे। जी, तो जहाँ तक लोगों के ओपिनियन की बात है, मैं उसका कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि बहुत बढ़िया फैसला है। इससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं रात भी न्यूज़ चैनल्स देख रहा था कि पहले 2000 के नोट की उस टाइम पे हिस्सेदारी थी 2018 में 37%। अब जो है हिस्सेदारी जो है 10% मार्केट में उसका प्रचलन रह गया था। इसका मतलब सब लोगों ने तिजोरियों में बंद कर लिया। तिजोरी में वही आदमी बंद कर सकता है जिसके पास ब्लैक मनी हो, और इसलिए उसको एकदम से बंद करना, इससे आम आदमी को, कोई आदमी चाहे लाख रुपए महीना भी कमा रहा है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने 2000 के नोट दिखा सकता है वो अपने खाते में कि जितने के उसके पास पड़े होंगे उतने बैंक में जमा करा देगा। बैंक में जमा कराने पे तो कोई पाबंदी है ही नहीं, और वैसे भी आप रोज के 10 नोट बदल सकते हो। इसलिए ये बहुत बेहतरीन फैसला है और ब्लैक मनी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। सर, खर्चे की बात जहाँ, ये तो मामूली खर्चे हैं, तो दुनिया भर पे चलते ही रहते हैं। मेरा ख्याल है इसकी भरपाई तो इसी बात से हो जाएगी जितनी ब्लैक मनी जो है मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो इससे खर्चे से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार वैसे भी तो छापती रहती है। हो सकता है इसके बाद 1000 का नोट सरकार जारी कर दे। तो इसलिए कोई इतने बड़े डिसीजन लेने पर जो है, और अब जैसे चुनाव भी आ रहे थे 2024 के, और स्टेटों में भी चुनाव है, तो जो खरीद फरोख्त का और लोगों में बांटने का जो प्रचलन था, 2-2000 के नोट या जैसे भी ब्लैक मनी को इधर से उधर बेचो, खरीद फरोख्त करो एमएलए की, वोटों की, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा अंकुश है। इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए सही समय पे सही स्ट्राइक माना जाएगा उसको। जो 2000 नोट का जो बंद करके फैसला ले गया, आरबीआई ने लिया या सरकार ने लिया, इससे गरीब आदमी को तो कोई से फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो लोगों के पास ब्लैक मनी है या जो लोग उल्टे धंधे करते हैं, 2000 का नोट उन्हीं के पास है। गरीब आदमी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, जब चाहे बंद हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को। जो लोग आपने देखा होगा पीछे, कई ऐसे गिरोह हैं बड़े बड़े लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं लाओ जी किसी के 50,000 रुपये लेके तुम्हें 2 लाख देंगे। वो लोगों का बेवकूफ़ बना के नोटों के नकली बंडल बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वो बंद हो जाएगा। इससे वो बंद होगा तो लोगों का भला होगा और ये करप्शन बीच में से हटेगा। और इस तरह के जो गिरोह सरकार देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, वो खत्म होंगे। इससे गरीब आदमी से कोई इसका लेना देना नहीं है। आज बंद हो जो कल बंद हो जाए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। इनसे उन्हीं लोगों को फर्क पड़ेगा जिन पर ब्लैक मनी है, जो काला धंधा करते हैं, उन लोगों को फर्क पड़ेगा इससे। और हम तो इसका स्वागत करते हैं कि इसने सरकार ने लिया है या आरबीआई ने लिया। अगर सरकार ने लिया, माननीय प्रधानमंत्री ने लिया, खट्टर साहब ने लिया, तो उनका बहुत आभार व्यक्त
कि अच्छे ऐसे अच्छे फैसले, ऐतिहासिक फैसले अच्छे आम जनता के लिए ये बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। ये जो आरबीआई है उसका फैसला है। उन्होंने कहा कि हम 2000 के जो नोट हैं अब जो पर्सनल में उनको वापसी लेंगे और 2000 का नोट मार्केट में नहीं आएगा। मैं समझता हूँ ये आरबीआई का बहुत बड़ा एक फैसला है। जिस काम के लिए आदरणीय मोदी जी पिछले 9.5 साल से लग रहे हैं कि मेरे देश के अंदर करप्शन कैसे खत्म हो, जब उन्होंने 2016 के अंदर 1000 और 500 के नोट बंद किए, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला था। लोग तो सोच रहे थे कि ये नोटबंदी होगी, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मोदी जी के फैसले तो मोदी जी है तो मुमकिन है, ये कहावत बिल्कुल सत्य बैठती है। हमारी अगर जीएसटी की कहीं बात लगाओ, देखो लाखों करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। तब लोग सोचते थे जीएसटी लगेगी, व्यापारी का क्या होगा, फलाना होगा, इस तरह की बातें करते थे। मैं समझता जीएसटी लागू करना, देश में नोटबंदी करना, ये बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। और जब ये कल आरबीआई ने 2000 नोट की बात करी वापसी की, मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा। जो हमारे देश के अंदर करप्शन जो मोदी जी और मनोहर जी इसको कम करने में लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और जब करप्शन कम होगी तो मैं समझता हूँ निसंदेह अधिकारी भी, पॉलिटिकल लोग भी, समाज के अन्य लोग भी, सारे का सारे सब मिलकर के इस देश के विकास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। सर ऐसा देखने में जैसे 2000 का नोट था बिल्कुल मार्केट से गायब हो गया, वो सेठों की तिजोरी में बंधा, तो उस पर एक प्रहार रहेगा। देखिए सरकार ने सबको मौका दिया है, 30 सितंबर तक का टाइम है। जिसके पास पड़े हैं तो जमा करा सकता है 20,000 रुपये रोज, कहीं किसी की बात ही नहीं है। ये सरकार किसी का नुकसान करने की मानसिकता से काम नहीं करती। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है। सरकार नुकसान की बात तो करती नहीं। नुकसान की बातों लोग नेगेटिव जो लोग हैं, जो पहले सरकार नेगेटिव काम करती थी, उनका काम था। हमारा काम तो पॉजिटिविटी के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम है। जी मेरे पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी फर्म ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट प्रमोट करती है। हम काफ़ी साल से ऑनलाइन पेमेंट को ही प्रमोट कर रहे हैं। लगभग 90% पेमेंट हमारे बिजनेस में ऑनलाइन चलती है, तो इसलिए हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बड़ा नोट बंद ही रहना चाहिए जी। इतना बड़ा नोट वैसे भी कहीं गिर जाए तो 2000 का नुकसान ही बहुत लगता है। हम तो कहते हैं बंद हो गया, अच्छी बात है। ये तो कुछ नहीं कह सकते जी, काला धन इकट्ठा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, बहुत बढ़िया।